महाराज जी, हम्म, सत साहेब, सत साहेब जी। राधे राधे। राधे राधे। आपको शत शत प्रणाम, बहुत हम्म, बहुत बधाई। हम्म, मेरे परमात्मा के विषय में हम्म, कुछ प्रश्न हैं जी। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या ऐसा समझो अपना अज्ञान दूर करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप ने कृपा करी, हम्म, दास के पास आप लगभग हम्म, 3, 3.5, 4 साल के करीब रहे, 3.5 साल रहे, 37-38 महीने। हम्म, इतने समय में आपने मौन धारण किया, हाँ जी। इससे क्या प्राप्ति हुई आपको? क्या फर्क नजर आया आपको? देखो जी, मौन मौन होता है वो साधु संतों के लिए या किसी के लिए भी हो, मान लो। असली मौन तो वो होता है कि अपना मन ही मौन हो जाए। साधक का असली लक्ष्य है कि उसका मन ही मौन हो जाए। लेकिन बाहर का मौन है वो एकांत के लिए होता है। अगर आपको एकांत चाहिए तो मौन उसमें बहुत ज़्यादा सहायक है। मौन कोई कर्मकांड नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर आप ऐसा कर्मकांड कर लोगे, ऐसा कुछ कर लोगे तो कुछ हो जाएगा। मौन का मतलब सिर्फ इतना है कि एकांत। और वो एकांत मैं अपने 18 साल के साधु जीवन में खोज रहा हूँ। उससे पहले आप कहीं कहीं स्थानों में रहो तो कहीं तरह तरह के कर्मकांड हैं, नियम हैं, तो वहाँ साधना हो नहीं पाती है। इसलिए क्या है कि कोई ऐसा स्थान चाहिए या ऐसा कोई सेवक चाहिए जो अ, आपके मौन के समय में सुविधाएं दे सके। तो उस हिसाब से मेरे को 2 बार सुविधा मिली। पहले तो किसी आश्रम में, किसी मंदिर में था तो इतनी सुविधा मिलती नहीं थी। चलो ठीक है, वो भी अच्छे अच्छे लोग मिले सभी। लेकिन एकांत और मौन वाली व्यवस्था या तो मेरे को खजवाना में मिली, या फिर आपके पास आए तो आपकी कृपा से, आपके सहयोग से, मेरी साधना में जो सहयोग आपने दिया उसकी वजह से जो कुछ भी मैंने अपने जीवन की खोज में पाया, वो सब इस मौन से बहुत मतलब फायदा मिला मेरे को, साधना में उन्नति के दृष्टि से। इसलिए ये मौन का बस इतना ही उद्देश्य है कि अपना एकांत बन जाए और साधना में उसी से प्रोग्रेस होती है, एकांत से। महाराज जी, आप जो ये आपका बड़प्पन है जो आप हमें कह रहे हैं कि हमने आपकी कोई सुविधा आपके लिए अरेंज करी, संतों के लिए भगवान ने सब कुछ पहले ही बनाया होता है। आपका और महाराजपुरी वालों का संयोग जिससे हो गया। अब दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आप नागौर में भी पहले आप बता रहे थे कि आपने काफ़ी समय मौन धारण किया। क्या प्राप्त किया, क्या फर्क रहा? हाँ जी, आपसे पहले वो भी अच्छे लोग थे। उन्होंने पहली बार मेरे फक्कड़ साधु जीवन को संभालने में बहुत मदद करी। मेरे को एकांत में बहुत सुविधा दी। वो श्रीपाल जी चोटिया थे, और वो खजवाना के कुछ लोग थे। तो पहली बार उन्होंने मेरे को एकांत व्यवस्था के लिए एक कमरा दिया। तब मेरे को पहली बार एक पर्सनल कमरे में साधना करने का मौका मिला था। नहीं तो उससे पहले तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब वाली जगह मिलती थी। अब उसमें क्या है कि वहाँ भी लगभग, यहाँ 37-38 महीना हो गया, वहाँ भी लगभग 32 महीना मौन रहे थे वहाँ भी। ये बात होगी सन 14 से लेके 17 के आसपास की। फिर उसके बाद यहाँ आए तो सर्दियों में जो शुरुआत में यहाँ 5 साल के लगभग हो गए यहाँ आए हुए। तो 3 साल तो ये 37-38 महीने का ये हो गया। और पिछली जो इस 3 साल से पहले की जो 2 सर्दियाँ थी वो यहीं गुजरी, उसमें भी 5-5 महीना एकांत मौन ही रहा था। तो ये कुल मिला के लगभग 6 साल के आसपास का टाइम हो जाता है। अब ये सारे भक्तों का सहयोग है, उन्हीं के माध्यम से अपने को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, महसूस हुआ है, साधना में उन्नति हुई है, अपने जीवन में जो खोज थी उसमें संतुष्टि मिली है, अपने भ्रम सब नाश हो गए हैं, अपने को शांति के सागर में डुबकी लगाने का मौका मिल गया है। ये सब ऊपर से भगवान की कृपा होती है, नीचे से भक्तों की कृपा होती है, इसलिए सब होता है। महाराज जी, आपको शांति के समुद्र में डुबकी लगाने का मौका भगवान ने दिया। आपको इसके लिए बहुत बहुत अनंत बार बधाई। आप
अपनी डुबकी, आनंद की डुबकी का बख्यान और उसका फ़ायदा आप और भी संसार में फंसे हुए लोगों को मिले, उसके बारे में आगे का क्या प्लान है आपका? जैसे स्वामी राम सुखदास जी ने सत्संग के जरिए, महाराज पूरी वालों ने सत्संग के जरिए लोगों का सुधार किया। राम सुखदास जी ने बहुत जगह सत्संग राजस्थान में भी किए, सभी ने महापुरुषों ने किए। आपका सत्संग के द्वारा आप फंसे हुए लोगों को निकालना चाहते हैं, या ओशो एक महान दार्शनिक हुए जिन्होंने ध्यान के द्वारा लोगों को भगवान के साथ संयोग बनाने की प्रक्रिया चालू की? इन दो प्रक्रियाओं में आप किसको पसंद करेंगे या दोनों को करेंगे? क्या आपका मन है? देखिए जी, स्वामी राम सुखदास जी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत पढ़ाई की थी, संस्कृत का काफ़ी अध्ययन किया था उन्होंने। तो मैं तो उतना संस्कृत भी नहीं जानता और न ही कोई नियमबद्ध पढ़ाई की है। अब मेरे सामने तो क्या है कि जैसे लोग आएंगे वैसे ही मैं अपने अनुभव से जो कुछ भी मेरे को महसूस होता है उसी हिसाब से जवाब दे दूंगा। और रही ओशो की बात, तो ओशो तो वर्ल्ड लेवल पे विख्यात ध्यान प्रचारक थे। अब असल में बात क्या होती है कि स्वामी राम सुखदास जी हो या ओशो हो, जैसे सामने लोग होते हैं ना उसी हिसाब से बात करनी पड़ती है। जैसे लोग आते हैं उसी हिसाब से प्रश्न वो होते हैं, उन्हीं का समाधान सामने हो जाता है। इसमें कोई अलग अलग नहीं करना पड़ता, जैसे लोगों के प्रश्न होंगे उसी हिसाब से बात हो जाएगी। सभी लोगों का स्वागत है, जो भी बात करना चाहें, चर्चा करना चाहें, आगे थोड़ी थोड़ी बात होती रहेगी। अब क्या है कि अभी तक तो पूरा टाइम साधना के लिए ही था। अब क्या है कि लगभग 1/4 25% टाइम थोड़ा चर्चा के लिए भी दे देंगे। इससे क्या है, जो संतों का ऋण होता है, पुराने संतों का नए संतों पे, तो उसके प्रति भी एक आभार सा व्यक्त हो जाता है सत्संग सुनाने से। बस जो भी जिज्ञासु हो, खोजी हो, वो कमेंट करें इसमें और उनके प्रश्न पढ़ के उत्तर दे देंगे। जो भी किसी की जिज्ञासा हो, शंका हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बस।